बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 सितंबर 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन किराम, एससीओ समिट अपने इख्तिताम को पहुंचा है और भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा बॉम्बशेल। चले, इस्तकबाल चाइना वालों ने सही नहीं किया, वो भी नरेंद्र मोदी ने बर्दाश्त कर जाना था। नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया 2018 की पुरानी शी जिनपिंग, पुतिन और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगा के अपने दिल को समझा लेता, जो कि वो समझा भी रहे हैं। और पुरानी तस्वीर में गर्मजोशी दिखाने की ना काबिले यकीन कोशिशें जो हैं वो इनकी तरफ से की जा रही हैं। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल में अब जो एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भारत के साथ किया है, एक तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो ऑन द अदर हैंड, एससीओ समिट में चले, मान लिया कि चाइना होस्ट भी है, चाइना के इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स भी हैं, पाकिस्तान जो है वो भी चाइना के साथ इत्तेहाद रखता है, तो पाकिस्तान और चाइना ने तो ये सब करना था, मान लेते हैं। तो बाकी मुल्क, रशिया एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल मुल्क, व्लादिमीर पुतिन खुद आया हुआ था बीजिंग, फिर इसके साथ ही साथ ईरान और दीगर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि एससीओ के मेंबर्स हैं। अब इस सब के अंदर जो एलामिया है उसने भारत के ऊपर एक, आप कह लें कि एटम बम गिराया है डिप्लोमैटिक, क्योंकि नरेंद्र मोदी का खुद आने का मकसद भी यही था कि एससीओ के अंदर और इस रीजन के अंदर जो इंडिया का मकाम और मर्तबा खत्म हो चुका है उसे रीगेन किया जा सके। वरना पिछले 7 साल में चाइना में लातादाद समिट्स हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद नहीं गया। नरेंद्र मोदी ने उन समिट्स को अहमियत नहीं दी। नरेंद्र मोदी क्वाड और वेस्टर्न मुख्तलिफ ब्लॉक्स के समिट्स में जाता था, लेकिन अब वेस्ट जो है उसने जूते की नोक पर रखा है, ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब नाज़रीन किराम, एक तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया और ईरान, इन 4 मुल्कों ने एससीओ समिट के अंदर एक और समिट बुलाया। वैसे तो ये होता है कि बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, यानी एक समिट है उसमें 10-12 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, वो सारे सरबराहान अलग अलग 2-2 बंदे आपस में मुलाकातें करते हैं। जैसे चाइना और पाकिस्तान के हो सकता है हेड्स ऑफ स्टेट आपस में मुलाकात करें, नरेंद्र मोदी और वियतनाम का सदर जो है वो बैठ के बात करें। ये तो होता है, ये तो एक नॉर्म है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 8-9 मुल्कों का एक इजलास हो रहा है और उसमें से 4-5 मुल्क अलग से अपना इजलास बुलाएं। लेकिन एससीओ के अंदर पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ है कि 4 मुल्कों ने अपना इजलास बुलाया है, यानी एससीओ के मुमालिक ने, जो मैटर करते हैं, उन्होंने बैठकर अपना अलग इजलास बुलाया, लेकिन इंडिया को माइनस कर दिया। अब इंडिया एक बड़ी ग्लोबल पावर और एक बहुत बड़ी आबादी है। एससीओ के अंदर भी इंडिया की आबादी के हिसाब से अगर आप तनासुब देखें तो बहुत बड़ा तनासुब बनता है। इंडिया का बजट बहुत ज्यादा है, इंडिया का जीडीपी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इस सबके बावजूद नरेंद्र मोदी और उसके भारत को एससीओ के मुमालिक ने जूते की नोक पर रखा है। और चाइना और पाकिस्तान ने सेकंड सेशन जो है एससीओ का बुलाया, एंड इंडिया वाज नॉट इनवाइटेड इन दैट सेशन। इससे ज्यादा ह्यूमिलेशन, इससे ज्यादा क्लियर कट इनके साथ जो गेम हुई है वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, आप ये देखें कि सदर शी जिनपिंग जो है वो जब नरेंद्र मोदी से मिले हैं, तो सदर शी जिनपिंग जब नरेंद्र मोदी से मिले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत, आप कह लें कि कोल्ड उनका बिहेवियर था नरेंद्र मोदी के साथ। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें जो दीगर सरबराहान के साथ शी जिनपिंग जो है वो नॉर्मल तरीके से मिले, क्योंकि देखिए जो होस्ट है ना, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी का ये दौरा चीन काउंट नहीं होता, ये बेसिकली एक समिट में शिरकत के लिए चाइना गया हुआ था। और चाइना को भी पता है कि आजकल चाइना के नीचे क्यों लगा हुआ है ये। अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें कि एक तरफ तो भारतीय मीडिया जो है वो पुरानी तस्वीर शेयर कर रहा है, इन्होंने इस्तकबाल तक की फेक तस्वीर शेयर की गोदी मीडिया ने। अब ये शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर करके अपने दिल को समझा रहे हैं। बट एससीओ का जो डिक्लेरेशन है ये मैटर करता है कि एंड पे एलामिया क्या जारी होता है। इससे पहले आपको याद होगा कि 1.5 महीना पहले बीजिंग के अंदर ही एससीओ के, अभी तो सरबराहाने मुमलिकत का इजलास है ना, तब था एससीओ के, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनका इजलास था। अब उसके अंदर जो एलामिया था उस पर राजनाथ सिंह, जो कि भारत का वजीर दिफा है, उसने साइन करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि नहीं जी, हम इसके ऊपर साइन जो है वो नहीं करते। अब नाज़रीन इकराम, वही वाली मुंह की खाई नरेंद्र मोदी ने, और एससीओ का जो डिक्लेरेशन है उसने पाकिस्तान का जो टेररिज्म के ऊपर स्टांस है उसे एंडोर्स किया है। अब इस सब में मैं आपको यह बताऊं कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके लेटेस्ट डिक्लेरेशन ने रीअफर्म किया पाकिस्तान
पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस जो है दहशतगर्दी के ऊपर, और इस सब के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं दहशतगर्दी के हवाले से दीगर ममालिक के, उसके ऊपर इन्होंने बात की, उसे रिजेक्ट किया, और टेररिज्म और उसके तमाम तर रूप जो हैं दहशतगर्दी के, उन पर बात की। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम ये याद रखिएगा कि बीएलए भारत की एक प्रॉक्सी है, जिसे अभी रिसेंटली अमेरिका ने बीएलए फितनतुल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड को एफटीओ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। अब पाकिस्तान जो है वो कामयाब रहा इस एलामिये के अंदर जाफर एक्सप्रेस को, और इसके साथ ही साथ जो एपीएस की तर्ज का एक और सानिया खुजदार के अंदर बीएलए के दहशतगर्दों ने इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर जो स्कूल के बच्चों के ऊपर अटैक किया। खुजदार के अंदर स्कूल बस पे अटैक हुआ था। इन दोनों इंसिडेंट्स जो हैं जाफर एक्सप्रेस और जो दूसरा इंसिडेंट है खुजदार के अंदर स्कूल बस वाला, इस इंसिडेंट के ऊपर चाइना नहीं बल्कि सारे एससीओ के ममालिक, जिनमें इन्फ्लुएंशियल चाइना और रशिया हैं, ये दो मुल्क जो है ये ड्राइव करते हैं एससीओ को। अच्छा, इन मुल्कों ने, तमाम तर ममालिक ने नाज़रीन किराम जो इन दोनों इंसिडेंट्स की इन्होंने मजम्मत की है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान, चूंकि आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसके हवाले से सबूत प्रोवाइड कर सका है और सारी चीजें हुई हैं। ये सब कुछ इस वक्त नाज़रीन किराम एससीओ के एलामिये के अंदर आ चुका है। फिर इस सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता दूं कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की कि आप पहलगाम का जो इंसिडेंट है ना, उसके अंदर पाकिस्तान को मेंशन करें। नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर यह रिक्वेस्ट की कि भाई राजनाथ के टाइम पे तो आपने बात नहीं मानी, ये ले जी मैं खुद आ गया हूं, ये ले मैं खुद मिन्नत तरला कर रहा हूं, पाकिस्तान का मेंशन आपने जरूर करना है। भारत ने रशिया का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी ने अलग से मुलाकात की, उसके अंदर मुबैना तौर पर मोदी जो है उसने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर जोर डाला कि नहीं जी आप पुश करें शी जिनपिंग को और बाकी कंट्रीज को। याद रखिएगा एससीओ जो है ना, ये दो मुल्क मिलकर चला रहे हैं। ताकतवर मुल्क होता है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ये दो मुल्क कौन से हैं? रशिया और चाइना। अच्छा, ये चीज भी याद रखिएगा कि एससीओ के अंदर जो शमूलियत थी पाकिस्तान और इंडिया की, रशिया कहता था इंडिया को शामिल करो, चाइना कहता था जिस दिन इंडिया शामिल होगा उस दिन पाकिस्तान भी शामिल होगा। यानी इन दोनों मुल्कों को बराबर रखा गया, इक्वल रखा गया, क्योंकि रशिया जो है वो इंडिया के साथ उसके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उसके अपने टर्म्स भी हैं और अपने उसकी डील्स भी हैं, और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती तो पूरी दुनिया उसकी कस्में खाती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें कि वो भारत जिसके लिए हुक्म का इक्का रूस हुआ करता था एससीओ के अंदर, इस मर्तबा रूस ने भी इंडिया पाकिस्तान वाले मामले में न्यूट्रलिटी दिखाई। रूस ने कहा कि भाई मैं इस मामले से पीछे, और यही इंडिया की सबसे बड़ी शिकस्त है कि जितने मामलात हैं उनके अंदर पाकिस्तान के दोस्त तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के दोस्त तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के दोस्त तो कहते हैं हम जो तुम कहते हो वो मानते हैं। लेकिन इंडिया जिन मुल्कों के ऊपर इन्हिसार किए हुए था, इंडिया के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम नरेंद्र मोदी शिकस्त खुर्दा होकर एससीओ के समिट से वापस जो है वो नई दिल्ली गया। चाइना ने कोई एक्सक्लूसिव प्रोटोकॉल या कोई एक होता है ना, आप यही देख लें कि नरेंद्र मोदी इस वक्त चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना ने यह मैसेज दे दिया। बल्कि चाइनीज वजीर खारजा इंडिया गए, बड़ा इन्होंने आसमान सर पे उठाया, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने सिंपल इससे क्लियर स्टेटमेंट, वैसे उन्हें यह स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी, डिप्लोमेसी में इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं दी जाती, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने दी वो क्लियरली इंडिया के लिए स्टेटमेंट थी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा जी? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाईजान देखें, सिंपल सी बात है कि हमसाया डिप्लोमेसी, हमारे जितने हमसाए हैं उसमें पाकिस्तान नंबर 1 था, पाकिस्तान नंबर 1 है और पाकिस्तान नंबर 1 रहेगा। बात खत्म कर दी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। अब सदर शी जिनपिंग जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी को उसकी औकात भी याद दिलाई। एससीओ के समिट का एलामिया जो है वो भारत के ऊपर एक बॉम्बशेल है, और नरेंद्र मोदी उसी चीज के ऊपर साइन करके गया जिस चीज पर साइन करने से राजनाथ सिंह इनकारी था। तो भाई पीछे कौन हटा? यू टर्न किसने लिया? अपने मौकफ की शिकस्त को सर झुकाकर तस्लीम किसने किया? तो इसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के भारत ने। और खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। ट्रंप के बाद शी जिनपिंग के आगे सरेंडर भी नरेंद्र मोदी के कुछ काम नहीं आया। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।